हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बीए थर्ड ईयर में नेक्स्ट चैप्टर हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट यानी कि वंशानुक्रम तथा वातावरण के बारे में चर्चा करेंगे। बालक का विकास जन्म के पहले से ही प्रारंभ हो जाता है। प्राय यह देखा जाता है कि जैसे माता पिता होते हैं वैसी ही उनकी संतान होती है। सृष्टि का यह सामान्य नियम है कि समान से समान जीवों की ही उत्पत्ति होती है, अर्थात मनुष्य से मनुष्य उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार हाथी के बच्चे से भी हाथी ही उत्पन्न होते हैं। बालक की रचना सजातीय होती है, अर्थात वह अपने पूर्वजों के अनुरूप होता है। बालक शारीरिक तथा मानसिक समानता वंशानुक्रम से प्राप्त करता है। अब हम देखेंगे हेरिडिटी की कुछ परिभाषाएं, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ हेरिडिटी। आनुवांशिकता की परिभाषा। वंशानुक्रम का अर्थ पीटरसन के अनुसार व्यक्ति को उसके माता पिता के द्वारा उसके पूर्वजों से जो प्रभाव प्राप्त होते हैं वही उसका वंशानुक्रम है। एक दूसरी परिभाषा और है, वुडवर्थ और मार्क्वेस के अनुसार वंशानुक्रम में वे सभी कारक आ जाते हैं जो व्यक्ति में जीवन आरंभ के समय उपस्थित होते हैं। जन्म के समय नहीं वरन गर्भाधान के समय, अर्थात जन्म से लगभग 9 माह पूर्व ही उपस्थित होते हैं। डिंकमेयर के अनुसार वंशानुगत कारक वे जन्मजात विशेषताएं हैं जो बालक में जन्म के समय से पाई जाती हैं। प्राणी के विकास में वंशानुगत शक्तियां प्रधान तत्व होने के कारण प्राणी के मौलिक स्वभाव और उनके जीवन चक्र की गति को नियंत्रित करती है। इन्हीं तत्वों की सहायता से प्राणी अपने विकास के लिए जन्मजात तथा अर्जित क्षमताओं का उपयोग कर पाता है। प्राणी के रंग, रूप, कद, अन्य शारीरिक विशेषताएं, बुद्धि, तर्क, स्मृति तथा अन्य मानसिक योग्यताओं का निर्धारण भी वंशानुक्रम के द्वारा ही होता है। वंशानुक्रम का प्रभाव जीवन के प्रारंभ के समय अर्थात गर्भाधान के समय ही नहीं है, बल्कि इसका प्रभाव जीवन पर्यंत रहता है। ये कुछ परिभाषाएं थी हेरिडिटी की। अब हम देखेंगे हेरिडिटी अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी, यानी कि जीव विज्ञान के अनुसार वंशानुक्रम क्या है। जीव विज्ञान के अनुसार मनुष्य के शरीर का निर्माण कोशिकाओं के द्वारा होता है। पिता के एक शुक्राणु तथा माता के डिंब के संयोग से निषेचन होता है। प्रत्येक निषिक्त डिंब में वंशसूत्रों यानी कि क्रोमोसोम्स के 23 जोड़े अर्थात 46 वंशसूत्र उपस्थित रहते हैं। इसमें से आधे वंशसूत्र 23 पिता से और आधे वंशसूत्र 23 माता से प्राप्त होते हैं। इन वंशसूत्रों में असंख्य जीन्स होते हैं। ये वंशानुक्रम के वाहक होते हैं। इन जीन्स में ही माता पिता के गुण उपस्थित रहते हैं जो संतान में अवतरित होते हैं। इन्हीं के द्वारा बालक अपना रंग, रूप, कद तथा अन्य शारीरिक एवं मानसिक गुणों को प्राप्त करता है। लॉज ऑफ हेरिडिटी यानी कि वंशानुक्रम के नियम। बालकों की जो वंशानुक्रम होता है ये कुछ नियमों को फॉलो करता है। कुछ प्रमुख नियम इस प्रकार से हैं। पहला, बीज कोश की निरंतरता का नियम यानी कि लॉ ऑफ कंटिन्यूटी। इस
इस नियम के अनुसार बालक अपने माता पिता से उन गुणों को ग्रहण करता है जो उन्होंने अपने पूर्वजों से प्राप्त किए हैं। इस नियम के अनुसार प्रत्येक पीढ़ी का बालक अपने माता पिता से उन्हीं गुणों को ग्रहण करता है जो उसे अपने माता पिता को अपने पूर्वजों से मिले हैं। बालक अपने पूर्वजों के कौन कौन से गुणों को प्राप्त करेगा, यह वंश सूत्रों के स्वरूप पर निर्भर करता है। नेक्स्ट नियम है लॉ ऑफ बायोमेट्रिक्स, यानी कि जीव सांख्यिकी नियम। इस नियम के अनुसार बालक अपने शील गुणों को कुछ अनुपात में माता पिता के पूर्वजों से भी प्राप्त करता है। अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि बालक आधी विशेषताएं अपने माता पिता से ग्रहण करता है, 1/4 दादा दादी और नाना नानी से तथा 8वां भाग परदादा परदादी परनाना और परनानी से ग्रहण करता है तथा इसी प्रकार यह क्रम ऊपर की ओर चलता रहता है। अतः हम कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति की समस्त विशेषताएं माता पिता के अतिरिक्त दादा परदादा तथा अन्य पूर्वजों से संक्रमित होकर आती हैं। अब तीसरा नियम है लॉ ऑफ रिजेम्बलेंस, यानी कि समानता का नियम। इस नियम के अनुसार बालक अपने माता पिता के समान होता है। वह जन्म से ही अपने माता पिता तथा पूर्वजों के गुणों को ग्रहण करता है। ये गुण शारीरिक तथा मानसिक दोनों होते हैं। इसी कारण एक ही परिवार के विभिन्न लोगों में समानता पाई जाती है। यही कारण है कि कोई बालक अपनी माता या अपने पिता या दादा दादी या नाना नानी से रंग रूप में मिलता जुलता है। इसी प्रकार उनसे कोई बीमारी भी ग्रहण कर सकता है तथा मानसिक गुण जैसे कि संगीत कला, चित्रकारी आदि भी प्राप्त कर सकता है। चौथा नियम है लॉ ऑफ वेरिएशन, यानी कि विभिन्नता का नियम। एक ही माता पिता के सारे बच्चे एक समान नहीं होते हैं। इस नियम के अनुसार यह देखा गया है कि जीव तीव्र बुद्धि वाले माता पिता की संतान मंद बुद्धि भी हो सकती है तथा लंबे माता पिता के बच्चे नाटे भी हो सकते हैं। अध्ययन द्वारा ज्ञात हुआ है कि माता पिता के वंश सूत्रों का मिश्रण सदैव समान ढंग से नहीं होता, क्योंकि उनकी शारीरिक तथा मानसिक अवस्था सदा समान ढंग से नहीं रहती। इसी कारण संतानों में विभिन्नता पाई जाती है। इसलिए देखा गया है कि वंश सूत्रों में असमानता का पाया जाना भी उतना ही स्वाभाविक है जितना कि समानता का पाया जाना। नेक्स्ट 5वां नियम है लॉ ऑफ रिग्रेशन, यानी कि प्रत्यावर्तन या परावर्तन का नियम। प्रकृति सदा यह प्रयास करती है कि लोग अधिकतर औसत गुणों के हों। इसलिए बालक अपने माता पिता के गुण और दोष प्राप्त करने में न उनसे आगे बढ़ता है और न ही उनके समान रहता है। उसमें गुणों का प्रतिगमन औसत की ओर होता है। इसलिए यह देखा गया है कि बालक अपने माता पिता से किसी एक गुण में बिल्कुल ही समान नहीं होते हैं। तीव्र बुद्धि वाले माता पिता की संतान अपने माता पिता की तरह तीव्र बुद्धिमान न होकर औसत बुद्धि वाली भी होती है। नेक्स्ट 6वां नियम है ट्रांसमिशन ऑफ एक्वायर्ड ट्रेट्स, यानी कि अर्जित गुणों का संक्रमण। अध्ययन द्वारा देखा गया है कि माता पिता के कुछ अर्जित शारीरिक तथा मानसिक गुण दोषों का संक्रमण भी
संतान में होता है। मनुष्य आवश्यकता के अनुसार स्वयं को वातावरण के अनुकूल ढालने का प्रयास करता है। इस प्रयास में उसे अपनी आदत एवं रहन सहन परिवर्तित करने पड़ते हैं, जिससे उसके शारीरिक अवयवों पर भी कुछ परिवर्तन आ जाते हैं और यह परिवर्तन भावी संतान में अवतरित हो जाते हैं। इसके अनुसार कुछ अर्जित गुणों का संक्रमण भावी संतान में भी संभव है। ये सारे नियम थे हेरिडिटी के, आनुवंशिकता के। थैंक यू।